कुछ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, साला जबरदस्त बोल रहा सुबह हो, मोड़ में साला चर्चा करेगा, जबरदस्त साला बोल रहा हो। गजब बोला, जी साला हाँ गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। आजकल के उलमाओं को अगर लोग समझ नहीं पाते, उनका तकरीर सुबह उनकी चर्चा करेगा, खिताबत साला बहुत गजब अच्छी लगती है। समझ नहीं मैं आता कि मौलाना बोला सुबह क्या कहेगा जाए, साला। एक ही जबान से एक ही साला बात गजब निकलती है। साला बहुत जबरदस्त इसलिए बोला, हम जो भी बोला लेकिन साला जबरदस्त बोला। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अजब माहौल है जी। क्यों जलसे में आते हो, मत आया करो। झारखंडी बाबा का अफसोस लगता है। चलो बैठ जाइए। जो कौम 2 बजे रात तक बाराती में डीजे के साथ बैठ सकती, वो कौम 1 बजे जलसे छोड़ के भागे और बाप जाके चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। यही मुसलमान है। जब माहौल दोस्त प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे बंधु, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ओ बिमला कमला पसंद दिल रुबा, बैठ जा बैठ जा। 64 तुलसी बैठ जा। शेखर सब बैठ जा बेटा बैठ जा। मुंह में गुटका दिल में खुटका लेके मत आना जलसे में। मोहब्बत से आओ, देखना ओ स्प्रिंग बहुत बैठ। कुछ दिन के बाद गुलेल लेके जलसा में आएंगे। मोर क्या करोगे जबरदस्ती। काबिले कदर उलमाए कराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, सामने खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी नात हो रही है, लगता है पहली बार किसी ने अलग दूसरी दुनिया से उठा है हम लोग का। भाई बोला करो, जलसे में आते हो तो मुंह खोला करो। कम ही रहे लेकिन दम हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए, बेचारी भोली भाली कौम, ये मजबूर जनता कुछ नहीं जानता। कुछ सिखाना है इन लोगों को। हाँ, कुछ नहीं जानती, उसको सिखाना। कुछ नहीं जानते, कुछ सिखाना है। हम उलमाए किराम से खास तवज्जो है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी बोलिए, ताकि ये लोग बोलेंगे जी। क्योंकि इंजन यही है, डब्बा उधर है। इंजन बढ़ जाए तो डब्बा हड़बड़ा जाए। जी सबको मिलजुल के चलना है। जी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व आपको पता नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, चूंकि निस्बत है जलसा इमाम अहमद रजा। मुकम्मल जानकारी आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुने। कब बोलोगे? देखते हैं और चलेगा जानकारी तो लेते हैं। अभी पूरा बोल रहा है, बिहार वाला रोड पे बोल रहा है, बचा लो बचा लो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। भाई बोला करो, नबी की महफिल में उस रब की बारगाह में बार बार दुआ करो, मौला तूने मुसलमान के घरों में पैदा किया, लाख एहसान है कि मसले के आला हजरत में पैदा हुए। उस खुदा के मानने वाले हो जिस खुदा ने महबूब खुदा को पैदा करके एहसान किया कि मुसलमानों के बीच में रसूल को भेजा, और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आप हो जो नबी पेट में 3 दिन तक 4 दिन तक 6 दिन तक 7 दिन तक पेट में पत्थर बांधे और इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे आसान से इस्लाम नहीं मिला। यहाँ आप कौन सा मुसलमान, क्या इस्लाम के लिए आपने किया, कितनी जाने दी, कब हुक्म? इमाम हुसैन अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, 3 दिन के भूखे प्यासे घोड़े पे बैठा के कहा बेटा चल मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना। उस पर तो गुफ्तगू होगी, आज होगी, आज होगी, क्योंकि जहां असद इकबाल जैसे इंटरनेशनल शायर होते हैं वहां मेरी ताकत बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम बैठे हैं, इन पर भी गुफ्तगू होगी। हम लोग अपनी बात करके सुनाएंगे कि कितनी तकलीफ है आप लोगों से।
आप लोगों से हम लोग को तकलीफ है, हम लोग को जो 6-7 हजार देते हैं इसी से तकलीफ है, इसी में हम लोग को तकलीफ है। 6-7 हजार में इमामत कराते हैं। और हजरत जिस मोहल्ले के मस्जिद में 25 नमाजी अगर है, उस 25 नमाजी में लिख लीजिए 5 नमाजी पीर है, 5 मुफ्ती है और 7 चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। पासबान आजमत सरकार है अहमद रजा, हर वासिफ है शान शहे अबरार है अहमद रजा, और मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में पबजी खेले, उनका बाप कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में। अरे जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान बेटों के शादी में पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटों को 3-4 लाख में बेटी बाप के घर में भेजे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका भाई डीजे के साथ बाराती जाने पर राजी हो, वो मुसलमान का है इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमान, इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका मोहल्ला है, आपका बेटा है, आपकी जमात है, आपकी कमेटी है, आपका इलाका है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जुमला न बोल सके, वह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। और जब बेटा शादी करेगा तो 10,000 का पड़ाका लेके जाएगा। अरे मोहल्ले के इमाम को घर में बुला के फातिहा करा के 10 टका देगा। अरे हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10,000 रुपया। बाप मर जाए तो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। 40 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से अब तक ईद बकरी की नियत याद नहीं करते। इस्लाम खतरे में, 50 मुर्दा दफन कर दिया है, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं कर सका। यह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। एक मुर्गी जमा करने शक्ति नहीं, मस्जिद के गेट में यतीम टूवर की तरह खड़ा है, पर इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री मुर्गी जो मस्जिद के गेट में खड़ी है। कभी सोचा आपने? नमाज पढ़ने का वजू करने का तरीका पूरे इलाके में इधर से उधर है। जो अपने बच्चों के लॉटरी का टिकट का पैसा कमा के हर के खा खिलाए, वो मुसलमान का मौलाना मुसलमान कमजोर है। अरे तुमने अपने बच्चों को जो ग़िज़ा खिलाते हो, वो लॉटरी जुआ है, जुआ हराम है। हराम खाओगे ना तो वो कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। बेशक या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं, जुमा पढ़ेगा, अरे वो भी जानता नहीं। इतने लोग बैठे हैं, 1, 2, 2, 5 नमाज पढ़ना शायद जानता होगा, शायद जानता होगा। क्या लगता है ये लोग नमाज पढ़ना जानता है? जो मुसलमान वजू करने ढंग नहीं, वो नमाज पढ़ेगा। हम इन लोगों के ऊपर कब तक हम लोग को इस्तेमाल करोगे? 7-8 हजार दे करके इमाम को दे दिया जिम्मा मस्जिद। आप देखिए, जनाजा पढ़ाइए आप, निकाह पढ़ाइए आप, तीजा में आप, 40वां में आप, मेरा बेटा जाएगा मोड़ में लॉटरी टिकट खरीदेगा और कुरान खानी करना मेरे घर में आप। 50 टका देगा, आप ठीक से दुआ कीजिए। और 5 को बेटा है, ना दुआ पढ़ना याद है, ना दुआ जनाजा पढ़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ने। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, अब वक्त बचा है, मदरसे में बैठा दो, किताब को पढ़ा दो। वो तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के अपनी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद न करेगा, बल्कि बेटा तेरा रात को सोएगा जल्दी, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, मौजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। अरे तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मेरी माँ बहनों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं मदार में अगर कहीं मेला लग गया, कहीं उर्स लग गया, कहीं अगर बाबा आ गए, कहीं झुलवा झुल गया, टेम्पो 4 औरतें मीटिंग करे, 1 सौ मिलाओ, आजा नमाज नहीं पढ़ेगी। हाँ, 4 जहाँ उर्स का कहीं लगा बाबा मजा, 4 औरतें मीटिंग करेगी, 120 टका के लगाएगी, और टोटो बुला के बम्बे में शोर है, बीवी जाके झुलवा झुल रही है, और उसका बाप पता इस्लाम खतरे में, कहीं तुम्हारा बहू खतरा था। कल जहाँ जलसा था पूरा बाजार था, कल जलसों में बाजार था, मेला झुलवा लगाया था, कूद रहा बच्चा, यहाँ कूद रहा था, छोटा गोल नहीं होता, उसमें बचवा कूद रहा था, बचवा मामा झूल रही थी, और उसका बाप कर रहा था इस्लाम खतरे में, कह रहे पूरा परिवार खतरा में। सोचने वाली बात है। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाएं। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पूरी जिंदगी में
घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली थी। एक कपड़ा होता फातिमा के कपड़ों में 70 पेवन होता, 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, लास्ट वक्त, तो अपने शोहर मौला अली को बुलाया अपने कमरे में फजर की नमाज के बाद। कहा मेरे शोहर, मैं कई दिन से बार बार ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ। मेरे शोहर, लगता नहीं कि मैं दुनिया में अब रहूंगी, अब लगता है कि दुनिया मेरे लिए बहुत कम है, वक्त बचा है, मैं जब इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी माँ बहन गौर से सुनना, ली फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को, मेरे मैयत को, मेरे लाश को, मेरे जिस्म को नहला के कफन पहना के घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें हैं, ये कौन सी शर्त है? जनाजे को घर में रखा नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते फातिमा ये कौन सी शर्त है? बीवी फातिमा फरमाती मेरे शौहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखा जाए, बल्कि उस वक्त तक घर के अंदर मेरे जनाजे को रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चले जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जा करके मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी माँ बहन, और करो मेरी माँ बहन। बीवी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात के अंधेरे में निकालना। आज हमारी बहू बेटियों को मार्केट में देखो वही नजर आएंगे, बाजार में देखो वही नजर आएंगे, चौक में देखो वही नजर आएंगे, मार्केट में देखो वही नजर आएंगे, गलियों कूचों में बैठे नजर आएंगे, मार्केट में मेले में घूमते नजर आएंगे। ए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। तेरी बीवी अगर बन सवर के तेरे पास आएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। आती है अभी के दर के बहुत बेटी बन सवर के आएगी, भूत की तरह आती, भूत भूत देखे, भूत लगता घर में भूत घुस गया आएगी। बन सवर के बीवी शौहर के पास आती है चुड़ैल की तरह, चुड़ैल लगता है, चुड़ैल घर में 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओगे। लेकिन यही माँ बहन जब शादी घर जाने लगी, वलीमाम जाने लगी, कहीं निमंत्रण हो, शादी घर जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर भी कोटर, इतना चेहरा सुंदर बना के, जिट जाट पहन के, हाथ कांधे में बैग लटका के शादी घर जाती है। नहीं लगता बहू जा रही है, लगता डॉक्टर नहीं जा रही। यहाँ वहां खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ी। मेरी माँ बहने, ये चेहरा अपने शोहर को दिखाना, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों के सामने चेहरा को दिखाना, सिंगार करके दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, जब वो बाप अपने बेटे का रिश्ता करेगा, वो बाप कहेगा, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बेटा बेच के बैठा है, 3-3 लाख 4 लाख में बेटा बेचा है। केटीएम गाड़ी मोटा टायर वाला मांगता, बेटा है 25 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, खानदानी भी मांगा, 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? सोचा कभी आपने बेटे को ससुराल के नाम पे बेचने वालों, या नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और 4 लाख मांगना नहीं छोड़ेंगे। जब सवाबे लेना है बड़ा काका पड़ेगा, बम पटक दो, एकदम खत्म। तौबा कर तौबा, उन पड़ाका के पैसा को बचा के मोहल्ले के मस्जिद में, मदरसों में लगा दो, ताकि बेटी पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटियां मोबाइल नहीं चलाएगी। आजकल बेटियां मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम, अफसोस नहीं लगता? अरे मुसलमान की इसी भारत में 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। खुदा के वास्ते अपने जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। 2025 में 2200 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 14-15 साल की बेटियां मोबाइल चला रही है, उनके मोबाइल चेक करना कितने व्हाट्सएप में कहां क्या लिखती है। 13 साल का लड़का मोबाइल चला के बर्बाद, 12 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखता है, नंगी नंगी तस्वीरें देख के बर्बाद हो चुका है, फेसबुक चलाता है गलत फोटो देख रहा है, यूट्यूब में गलत फोटो देख रहा है। 13 साल उम्र नहीं है, 18 साल के काम कर रहा है। 13 साल उम्र है, 18 साल के काम करता है, जवान नहीं हुआ है, और कान में हेडफोन लगा के गलियों में बैठ के
पूछता हूँ किससे बात करते हो? बोले हजरत आप लोग मौलवी मौलाना चाहिए, ये सब प्राइवेट बात है। कसम खुदा की हजरत रात में जहाँ कुकुर बैठता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था रतियाम वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है, इनसे कुकुर भी परेशान है, बाप भी परेशान है। अजब माहौल बनाया। तौबा कर तौबा, औलाद को पढ़ा, ये बेटा बेटी को मोबाइल देकर जिंदगी बर्बाद मत करो। 18 साल उम्र में ही कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता दीवाना बन गया है। 15वें साल में मथवा हिला के बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये कहाँ दिल दे दिया रे? ये दिल है दलवार है। दिल यहाँ वहाँ मत दो, अगर दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। जब तेरा बेटा ये दीवाना बनेगा, गलियों में चलेगा, ज़बान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। अभी तकरीर करेंगे, सुबह मोड़ में चर्चा करेगा। साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोला। सुबह सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोला। हम है मौलाना, सुबह कहेगा साला साला गजब बोला।